नमस्कार, स्वागत है आपका अचलेश्वर एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ सूरज मेहरा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बस आप बने रहिए अचलेश्वर एक्सप्रेस के साथ। राजधानी भोपाल में बारिश का कहर, भोपाल के कई इलाकों में भरा पानी। भोपाल रेलवे स्टेशन के 6 नंबर के सामने पेट्रोल पंप किया गया बंद। पानी में डूबा भारत पेट्रोल पंप। पानी भरने से सड़क पर लोग हो रहे परेशान। भारत पेट्रोल पंप को किया गया बंद। पानी भरने से सड़क पर लग रहा जाम। खतलापुर की सड़क दोनों तरफ से हुई बंद। खटलापुर की सड़क पर भरा पानी। खटलापुर की सड़क पर दोनों तरफ वाहनों का लगा जाम। मुरार थाना क्षेत्र के तिकोनिया में स्थित रावत मैरिज हाउस वाली गली में रात 3:20 पर बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। डॉक्टर की करतूत सीसीटीवी में कैद। मयूर मार्केट ठाटीपुर ग्वालियर में सोहम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर श्रीवास्तव ने गोविंदपुरी के ए ब्लॉक में अपनी स्टाफ नर्स को घर पर ड्रॉप करते समय हर घर के सबसे चहेते डॉग कालू को कुचला। उस समय डॉक्टर श्रीवास्तव पूरी तरह से नशे में धुत था। देखें वीडियो। ग्वालियर में गत दिवस राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी विश्व आयुर्वेद मिशन एवं आरोग्य भारती द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय आयुर्वेदिक दवाई के प्रति साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण था। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रवि नारायण आचार्य, महानिदेशक CCRAS आयुष मंत्रालय भारत सरकार थे। सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर GS तोमर, राष्ट्रीय गुरु, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर SP बत्रा, आरोग्य भारती, डॉक्टर कैलाश पवार, राजपत्रित आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ के संरक्षक एवं डॉक्टर महेश शर्मा, मुख्य सलाहकार डॉक्टर TS ईश्वरी, उपाध्याय एमिल फार्मा तथा डॉक्टर अनिल मंगल, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, कार्यक्रम सचिव के रूप में मौजूद थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर आचार्य द्वारा आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास के दृष्टिकोण पर व्याख्यान शैक्षणिक सत्र में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने पारंपरिक रूप से की जा रही चिकित्सा को संकलित, संरक्षित एवं जनमानस के लिए उपयोगी करने के विषय पर जोर दिया था। साथ ही उन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था PCRAS के बहुआयामी प्रकल्पों से सभी को अवगत करवाया। जितना भी क्षेत्रीय एरिया है उसमें जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, साथ में कॉलेज के प्रोफेसर, अनुसंधान परक जितने भी लोग हैं जो आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर बुलाया है, जिसमें IIITM यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी हैं, प्रोफेसर GVKS प्रसाद यूनिवर्सिटी से हैं, जीवाजी यूनिवर्सिटी से। बाकी के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य जी, जो डायरेक्टर जनरल CCRAS हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। वर्तमान में इस सेमिनार के एक आयोजक के रूप में उपस्थित हूँ और पूरे कार्यक्रम को
पूरे कार्यक्रम में ग्वालियर और ग्वालियर के आस मैं प्रोफेसर GS तोमर, मैं आरोग्य भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। विश्व आयुर्वेद मिशन का मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आयुष मंत्रालय भारत सरकार में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में मानद गुरु भी हूँ। आज आपके रीजन से मिला किस कारण से? एक्चुअली देखिए, कोरोना कालखंड में केवल भारतवर्ष ही नहीं, UK, USA, संपूर्ण विश्व के लोगों ने आयुर्वेदिक और मेडिसिन की कार्यकारिता के बारे में बड़ी गंभीरता से लिया है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला। लेकिन आयुर्वेद की इस चिकित्सा विधा को जब तक हम एविडेंस के आधार पर, एविडेंस बेस्ड, साक्ष्य के आधार, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और इसी के साथ हमारे साथ सम्मानीय गुरु राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ भारत सरकार के प्रोफेसर GS तोमर सर हम सबके बीच उपस्थित रहे, जिन्होंने अपना मार्गदर्शन हम सबको बड़े गंभीरता से और बड़े गहनता के साथ दिया और इस बात के लिए प्रेरित किया कि हम सभी आयुर्वेद के क्षेत्र में ऐसे अनुसंधान कार्य करें जो एविडेंस के साथ हों और हमें निश्चित ही समाज को साक्ष्यों के आधार पर अपनी बात करना और समाज को एक डेटा इकट्ठा करना इस सेमिनार का विशेष उद्देश्य रहा है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे तब तक ग्लोबल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोगों में स्वीकार्यता नहीं आएगी। तो इस दृष्टिकोण से हमारे यहाँ विविध हमारे चिकित्साधिकारी हैं, राजपत्रित आयुष चिकित्साधिकारी संघ में तमाम हमारे चिकित्सक हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हमारा यहाँ पर है, वो लोग हैं, और सेंट्रल काउंसिल जो CCRS के डॉक्टर मंगल सहित ये लोग हैं। तो जो काम कर रहे हैं और एविडेंस बेस्ड जिन्होंने काम किया है उसका संकलन करके मैंने भारत सरकार से आयुष मंत्रालय के CCRS के डायरेक्टर जनरल को आज हमने यहाँ इन्वाइट किया एज चीफ गेस्ट, और उन्होंने इस स्तर पर जो शोध हमारे हो रहे हैं जो कि हम भारत सरकार के माध्यम से लोगों को पहुँचा रहे हैं, हमारी क्या दशा है, क्या हमारी दिशा है, इसके बारे में हमने गहन चर्चा किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स हम लोग समाज में दे पाएंगे जो कि आयुर्वेद की तरफ से ये संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी और हमारी इससे कि न केवल इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, तो हम औषधि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकेंगे। इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा जो संपादित हुआ है। बालाघाट नगर पालिका वार्ड नंबर 12 के कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती संध्या चंदा धुवारे के जन समर्थन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुश्री हिना कावरे पहुंची। वहीं उन्होंने वार्ड भ्रमण कर प्रत्याशियों के लिए वार्ड वासियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं श्रीमती संध्या चंदा धुवारे भी शामिल हुई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुश्री हिना कावरे ने होने जा रहे नगर पालिका के चुनाव में 33 वार्डों में कांग्रेस की जीत का दावा किया। जी, आपका परिचय? मैं संध्या चंद्रेश दुहारे, वार्ड नंबर 12, बूढ़ी बालाघाट से। जैसे कि अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और आज जैसे कि अंतिम मतलब कैनवासिंग का अंतिम दिन है, अभी आज आपके साथ हिना कावरे यहाँ जो वार्ड में भ्रमण किया, इससे क्या आपको लगता है कि वार्ड में भ्रमण करने के बाद अपनी क्या पोजीशन है? क्या हम चुनाव को नतीजे को देखते हैं? क्या कहेंगे इसमें? 2 शब्द आप मुझे बताइए। हिना कावरे, जैसे आपके पास अभी जो आया, आपने वार्ड भ्रमण किया, हमने वार्ड भ्रमण किया, जिससे जो जनता का जो मत है अच्छा भरपूर सहयोग मिला हमें, उनसे अच्छा कोऑपरेट किया जनता ने। जैसे कि आप आगामी अगर पार्षद पद के लिए चुन के आती वार्ड नंबर 12 से, क्या विकास कार्य रहेंगे आपके? जो हमारे मोहल्ले की जो नालियाँ साफ नहीं होती, सालों से नालियाँ साफ नहीं होती, ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालते, कचरे नहीं उठते, ये सब हैं, इनको लेकर मैं आऊँगी। और जो सरकारी योजनाएं हैं जो आती है गरीबों के लिए, उनको लेकर मैं जनता के बीच में आऊँगी। तो देखा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में ज़्यादा टक्कर है वार्ड नंबर 12 में, इसके लिए क्या कहेंगे आप? सबके अपने अपने। और भी विकास कार्य जैसे छूटे हुए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनको मैं अपनी एक टीम गठित करूंगी। मैं अपनी उस टीम के द्वारा, टीम वर्क के द्वारा मैं पूरा वार्ड का भ्रमण करके हर 2 दिन में 3 दिन में भ्रमण करते हुए जो भी समस्या होगी जनता का, उसको लेकर मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी।
आज सुबह करीब 4 बजे रात से विदिशा जिले में भारी बारिश होने के कारण बंटी नगर क्षेत्र के सभी रहवासियों के घरों में भरा पानी, जिस कारण वहां के सभी रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करीब 1 घंटा तक लगा रहा। रहवासियों का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के नाले की साफ सफाई नहीं की जा रही है, इसीलिए यहाँ के रहवासियों के घरों में पानी भर गया है। मौके पर पुलिस व आला अधिकारी वहां पहुंचे। प्रशासन ने सभी रहवासियों को समझाइश दी है और कहा है कि जल्दी ही नाले की साफ सफाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? रूप सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? ये पीछे ही रहते हैं 1 नंबर गली में। कौन सी कॉलोनी है ये? 30 नंबर बंटी नगर। आज यहाँ चक्का जाम किया गया, क्या मांग है आपकी? क्या चाहते हैं? मांग है ऐसा 5 साल से भुगत रहे हम लोग। सही बोलिए, 5 साल से हम आवेदन दे रहे हैं। एक भी नगर पालिका का कर्मचारी नहीं आता है तो उसकी खाना पूर्ति करके चला जाता है, क्योंकि दबाव में रहता है। आज हम जनता त्रस्त है कि पूरा जो अतिक्रमण है ये हटना चाहिए। हमारी मांग ये है और कोई परेशानी नहीं है। रोड भी खा गए, नालो भी खा गए। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी क्या कहा है? और कुछ नहीं है हमें मांग। अभी एसडीएम ने क्या कहा आपसे? बस यही है हमारा मांग। एसडीएम साहब ने अभी क्या बोला आपसे? एसडीएम साहब ने क्या बोला आपसे? हमसे तो 2 घंटा बोल रहा है। 5 साल पहले आश्वासन दे गए थे, कुछ नहीं भाव साहब, कुछ नहीं भाव। 5 साल हो चुके। क्या नाम है आपका? रामलाल अहरवाल। कहाँ रहते हैं आप? यही रहता हूँ गली नंबर 4 सुभाष नगर। आज यहाँ पे चक्का जाम कर दिया गया है, आपने क्या मांग है आपकी? किस लिए किया मांग गया? हमारी ये है साहब, 3 साल पहले पानी भरा था यहाँ और यही स्थिति बनी थी। उस टाइम ही एसपी कलेक्टर सबसे कहा था, महोदय इस नाले को शुरू से लेकर वहाँ तक इसको चौड़ा हो गहरीकरण किया जाए और आगे जो बाउंड्री बनाई है उसको तोड़ी जाए और आगे जो तालाब है उस तालाब की बाउंड्री तोड़ी जाए, नहीं आगे फिर स्थिति बनेगी। तो वो आश्वासन देकर चले गए थे, फिर आश्वासन देने फिर एसडीएम साहब तहसीलदार आ गए। इस कारण नहीं हटना चाह रहे। हमारी मांग ये है कि जेसीबी इस तरफ आ जाए और एक जेसीबी यहाँ आ जाए, हम चक्का जाम खोल दें। अभी क्या आश्वासन दिया एसडीएम ने? अब वो ये कह रहे हैं खोल दो, हम करेंगे बस ये आश्वासन भाई ये है। अब पानी खुल जाए फिर करेंगे, ये स्थिति हम हर बार सुनते आए। इस कारण जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी नहीं सुनाई। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, कहाँ रहते हो? आज आपने यहाँ चक्का जाम कर रखा है, क्या मांग है आपकी? कारण करा है, घरों में 5 बजे रात से पानी ढूंढ रहे, बर्तन बह गए, कुछ भी नहीं बचा घरों में, सिर्फ कारण अतिक्रमण नाला। इसलिए 5 साल से प्रशासन सब कुछ दे चुके, किसी ने सुना, कोई कलेक्टर ना एसडीएम, कोई नहीं सुन रहा हमारे। क्या चाहते हैं? क्या कारण ये रोड भी नहीं बना, कोई कारण नहीं। यहाँ से लेके इधर मोहल्ला डूबा हुआ हमारा। क्या आप क्या चाहते हैं? कहाँ जाए? सुबह 5 बजे आज घरों में रोटी खाने के लिए इसलिए मजबूरी करना पड़ा। हमारी मजबूरी है, हमें नाला क्लियर चाहिए। कोई बोलो, एक अकेला